वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता, डिविजिबिलिटी, कि कौन से नंबर दिए हुए हैं, किसमें 2 का भाग जाता है, किसमें 3 का जाता है, 4 का क्या रूल है, 5 का क्या रूल है, 6 का क्या रूल है। तो ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं 2 का। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग जाता है। अब जैसे हमें एग्जांपल दे दिया 12, क्या 12 में 2 का भाग जाता है? आप कहेंगे जाता है कैसे, तो कर दिया 6 बार जाता है। 12 0 मतलब पूरी बार भाग चला गया तो शेष पे लगे 0, मतलब 12 में भाग जाता है। फिर हमने लिखा 18, क्या 18 में 2 बार जाता है? तो फिर आपने देखा 18 में जाता है, ठीक है, 9 बार गया, 18 आ गया, 0 आ गया शेष पर। अच्छा, फिर मैं आपसे कहूँ कि 11 में जाता है 2 का भाग, फिर आप लोग देखोगे कि 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, 2 का भाग दिया तो 5 तो नहीं 10, एक शेष पर बच गया, अब नहीं जा रहा, मतलब 11 में भाग नहीं जा रहा। 18 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, क्या 220 में जाता है भाग? आपने देखा 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तारा, 2 एकम 2, 0 0, ठीक है, मतलब 110 भाग गया और शेष पर 0 आ गया। तो आपने देखा कि हाँ यार 220 में भाग जा रहा है, 2 का 12 में जा रहा है। तो अब जैसे मान लो कोई हमें बड़ी संख्या दे दी, कोई बड़ा नंबर दे दिया, फिर हमसे पूछे कैसे 2 का भाग जा रहा है, तो क्या हम हर बार ऐसे भाग देखेंगे कि क्या शेष पर 0 तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हमें भाग देना है। तो 2 का विभाजकता का एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि कोई भी संख्या दे रखी है, उसका अगर इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इन पांचों अंकों में से कोई भी एक किसी दिए गए नंबर का इकाई अंक होगा तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। आप चाहे आप कितने बार नंबर ले लो, 2 7 6 9 5 9 0 1 6 2 3 1 4, इतना बड़ा नंबर देख लो। तो इतना बड़ा नंबर आ गया कि फिर पूछे कि हमें इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अब ऐसे थोड़ी हम सिर्फ भाग देके देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक ये है, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे। ठीक है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर इन चारों में से कोई सा है, इन पांचों में से कोई सा एक है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तब 4 है तो 4 है इसमें, ठीक है, मतलब इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिया हमने, मतलब इस एग्जाम्पल को मैं इतना कर देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूँ क्या इसमें 2 का भाग जाता है, क्या 2 से विभाजित है? तो आप देखेंगे सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे इसका, बस 2 का नियम आते ही इकाई अंक देखना है आपको। आप देखेंगे 1 है, पर 1 तो यहाँ तो नहीं है, 0 2 4 और 6 8 में भी होता तो जाता, पर 1 है, मतलब इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो आप सीधा बोल देंगे कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब 2 का मल्टीपल लेते हैं हम 4। 4 का विभाजकता का नियम क्या है? चार का क्या करना है हमें, कोई भी संख्या जो दी गई है उसके अंतिम 2 डिजिट लेने हैं। अगर अंतिम 2 डिजिट हैं किसी संख्या की, उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसमें से लिख दूँ, ये मैं लिखा। अब मैं आपसे पूछूँ कि क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, तो आप इसको ऐसे नहीं कि आप इसे पूरे में भाग देंगे, देख लो 4 का नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधा अंतिम 2 डिजिट लेने हैं, 2 अंतिम डिजिट। ठीक है, राइट साइड से लेने हैं, आप इधर से लेना है, स्टार्टिंग से लेने हैं, राइट 96 है। अब आप क्या पता है आपको 96 में 4 का भाग जाता नहीं जाता है? तो आप देखेंगे 4 का जाते हैं तो 4 से 8 बच गया, 1 तारा 6, 4 चौक 16, 0, इसका मतलब शेष में 0 आ गया, इसका मतलब इस संख्या में
96 में भाग जा रहा है, तो अगर 96 में जा रहा है पूरा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं दोस्तों वही कह रहा हूँ, जैसे 96 देखा आपने, इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप अगर आपको टेबल याद होती तो आप डायरेक्ट कर लेते, 24 चौक 96 होते हैं, तो आप डायरेक्ट पता कर लेते। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसमें लिखा कि 126, आगे कुछ भी लिख दो आप, 14021361 ऐसे लिख दिया मैंने। अगर पूछो कि इसमें 4 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो फिर आप लोग क्या देखेंगे, फिर आपको भाग देखना है, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 61 4 का भाग जाता है, तो आप देखेंगे 4 का नहीं जा रहा, 15 चौके 60 होता है, 15 के बाद 16, 15 चौके 60 होता है, 15 × 4 60, 16 × 4 64 होता है। ठीक है, मतलब 61 तो आता ही नहीं, 4 कहीं पे भी नहीं आ रहा ना, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जा रहा है। जब 61 भी 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये पूरी संख्या चाहिए यहाँ इस साइड में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं इसी के साथ में 8 का नियम देखने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 3 डिजिट लेने हैं, हमें अंतिम 3 संख्या लेनी है। कोई संख्या दी हो उसके अंतिम 3 अंक, अगर उसके 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक करना है। ठीक है, अगर उसके अंतिम 3 या इकाई का अंक, इकाई का हम ये लिख सकते हैं, अंतिम अंक जो है ये हो, या अंतिम अंक में 2 का भाग जा रहा हो, तो पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी। ठीक है, अब याद रखना 2 में देख रहे हैं हम अंतिम का 1 डिजिट, ठीक है, 4 में देख रहे हैं अंतिम के 2 डिजिट, 8 में देख रहे हैं हम अंतिम के 3 डिजिट। जैसे मैंने लिखा, ये संख्या लिखी, अब इसमें हमें पूछे कि क्या इसमें 8 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अब हमें पूरे में नहीं देखना भाग देखिए, हम क्या करना है, जब 8 आ गया मतलब अंतिम 3 डिजिट देखना है, 108 में 8 का भाग जाता है, जल्दी से देख लेंगे 8 का भाग देखिए, 8 एकम 8 बच गए 2, अरे 28, 8 दिए 24, बच गए 4, जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब 4 0 से नहीं आ रहा, मतलब नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग मिल जाएगा। जब 108 नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ले लिया 500 बार। अब मैं पूछूँ आपसे, क्या इस संख्या में 8 का भाग जा रहा है, तो आप लोग क्या देखेंगे, जैसे 8 आता है, 8 आते हैं, हमें क्या करने हैं, अंतिम 3 डिजिट चेक करने हैं 500 बार, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 500 बार हमें 8 का भाग लेके देख लेंगे। 8 का हमने दिया 8 6 48, बच गए 3 वगैरह आपने हम, तो 8 चौक 32 में 32 तो 0, मतलब 0 से इसमें आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 500 बार हमें 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम 8 निकाल सकते हैं। अब पैटर्न तो आप समझ गए होंगे। अब 2 से 4 4 4 8 से 16 आ रहा है, तो 16 का नियम क्या हो जाएगा, अंतिम क्या लिखना है, अंतिम के 4 डिजिट लिखने। ठीक है, अंतिम 4 अंक में अगर 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। तो याद रखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो हमें एक अंक चेक करना है। 2 की पावर 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब अंतिम 2 डिजिट चेक करने हैं 4 के लिए। 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, मतलब 8, मतलब अंतिम के 3 डिजिट चेक करने हैं। 16 अगर देखना है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो अंतिम के 4 डिजिट लिखने। इस प्रकार मैं अगर कहूँ 32 का नियम क्या है, तो 32 में आप क्या बोलोगे कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अंतिम के 5 डिजिट चेक करने हैं। अगर अंतिम 5 डिजिट में 32 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 32 का भाग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक रूल है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में आप कई क्वेश्चंस होते हैं जो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे।
अब दूसरा नंबर लेते हैं 3 का। 3 का विभाजकता के क्या नियम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या में जो दी हुई है, मैं सीधा बता देता हूँ कि दी गई संख्या जो है उसके अगर अंकों में 3 का भाग ज़्यादा है, योग में दी गई संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग दे के देखना है। अगर उस संख्याओं के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 1251 लिखा हमने। अब ये संख्या है, हमें पूछा कि इसमें क्या 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाग देखने देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग क्या हो गया, 1 + 2 + 5 + 1 तो हो गए 5 × 6 6 2 8 1 9 तो 9। तो क्या 9 में 3 का भाग जाता है, तो मिलेगा हाँ जाता है। शेषफल तो क्या आ गया, रिमाइंडर जो होता है 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 का भाग जाता है। अगर इसमें 3 का भाग जा रहा है सब में, मतलब इस संख्या में भाग जा रहा है। तो अब चेक कर लो, देखिए जैसे हमने भाग दिया 3 से, 3 चौक 12, 0 बच गए, 5 उतारा, 3 एकम 3 बच गए, 2 उतारा 1, 7 × 21, 0 आ गया। इसका मतलब जा रहा है भाग। तो बस सीधी सी बात है, 3 का जब भी नियम पूछेगा कभी भी कोई भी संख्या में 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो अंक दे रखे हैं हमें, अंकों का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे। उस योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने। अब हमसे पूछेगा क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, फिर हम योग करना है। 1 1 2 2 2 4, अगर 4 में 3 का भाग जाता है तो नहीं जाता भाई, एक शेषफल बचता है इसमें। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और मैं एक और संख्या लिखी, ये संख्या में लिख दी, कैसे 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम देखेंगे 6 3 9 और 1 10 10 2 12 12 1 13, 13 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता, इसमें जाएगा। एक और संख्या लिखी मैंने 2 2 1 3 3 1 4 4 6 10 10 11 11 में जाता है 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है भाई साहब, अब मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब पूछो, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप देखोगे 2 2 4 4 1 5 5 6 11 11 1 12, मतलब 12 में तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे 3 का रूल। तो अभी तक हमने पढ़ा 2 और 3 का रूल, कि कौन सी संख्या में 2 का भाग जाता है और कौन सी संख्या में 3 का भाग जाता है। और साथ ही साथ 2 के गुणांक और 2 के गुणज 4 6 8 4 12 2 4 8 और 16 32 ये पढ़े हमने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 5 का नियम। 5 का विभाजकता नियम। ठीक है, अब कौन सी संख्या 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करना है, संख्या का देखना है इकाई अंक। दी गई संख्या का इकाई जो अंक अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है, इन दोनों में कोई अंक अगर इकाई स्थान पर है तो संख्या 5 का भाग हमें पूछो इसमें कौन कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है, तो आप फिलहाल क्या करेंगे, इसमें भाग देखने देखना है। ये तो संख्या छोटी सी है इसलिए आप लोग देख लोगे, मान लो आगे और भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछूं इस संख्या में 5 का भाग ज़्यादा नहीं जाता है, अब आप कंफ्यूज रहोगे, संख्या तो बहुत बड़ी है, भाग देख के देखोगे टाइम बहुत लग जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, नियम क्या है, इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 0, इकाई अंक 1, इकाई अंक 5। 0 तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 है 5 होना चाहिए, 0 है मतलब 5 भाग जाएगा, 1 नहीं आता 5 भाग नहीं जाएगा, 5 है तो जाएगा। तो 0 और 5 एक करने, अगर इकाई स्थान 0 में 0 और 5 में से कोई एक संख्या मिल जाती है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 5 का नियम। आसान था 5 का नियम। अब देखते हैं 6 का नियम।
छः का क्या नियम है, छः का भी ईजी है। अब देखिए छः को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या जिसमें छः का भाग जाएगा उस संख्या में 2 का और 3 का, इन दोनों का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा 126। ठीक है, अब चेक क्या करना है हमें कि इसमें छः का भाग जाता है या नहीं जाता है। एक तो एक ही आप इसमें छः का भाग देखे देखो सीधा, क्योंकि संख्या छोटी तो आप दे भी दोगे, छोटी संख्या से एग्जाम्पल लेते हैं तो सही है। छः का देख लिया हम, देख के 6 दूनी 12, 0, 6 एकम 6, 0, हम से भाग जा रहा है छः का। तो ये तो छोटी संख्या थी, मानो बड़ी संख्या दे रखी, फिर हम पूछ ले कि इसमें छः का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, छः के गुणनखंड करते हैं, 2 गुणा 3 आ गया। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, सेम हमें दिया हुआ है 126। हम क्या करेंगे, एक 2 का नियम देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। देखेंगे 6 इकाई 2 के लिए हम क्या करते हैं, इकाई स्थान पे देखते हैं, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए 2 के लिए, 2 का नियम यही है। ठीक है, इकाई स्थान पे क्या 6 है, मतलब 6 तो आ रहा है इसमें, और 2 का भाग तो इसमें जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 3 का, 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। तो 1 + 2 3, 3 और 6 9, + 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। जब 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो ये थे 2, 3, 5 के विभाजकता नियम, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।